2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है और 2014 और 2019 की तरह इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है कि यूपी के सहारे वो दिल्ली की कुर्सी पर तीसरी बार काबिज होगी और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी जोर आजमाइश में जुटी है। बीजेपी लगातार मिशन 80 के लिए अपने सांसदों का इंटरनल सर्वे करवा रही है, जिसके आधार पर बीजेपी अपने 22 सांसदों के टिकट काट सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए गंभीर है। हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रतिनिधि अपने इलाके में चुने जाएंगे वो अपने इलाके के लिए काम करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। जिन लोगों ने काम किया है, आम लोगों के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया है, जो उसका दायित्व है वो उसने पूरा किया है, उसको टिकट निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, जो सांसद अपने लोगों के साथ नहीं जुड़े हैं, आम लोगों के लिए जिन्होंने काम नहीं किया है, लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए काम नहीं किया है, निश्चित रूप से उनका टिकट कटेगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं आखिर किस आधार पर बीजेपी टिकट काट सकती है। दरअसल इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने करवाया और सांसदों के संसदीय क्षेत्र में परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट उनको दिया जाएगा। सांसदों की लोकसभा क्षेत्र में लोकप्रियता के आधार पर टिकट दिया जाएगा। सांसदों की उम्र क्या है उस आधार पर भी युवाओं को तरजीह दी जाएगी और इन सीटों पर जो उम्मीदवार बदल सकते हैं वो कौन सी सीटें हैं आपको बता दें। दरअसल बरेली जो लोकसभा सीट है वहां पर प्रत्याशी को बदला जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रयागराज, कानपुर, मथुरा, गाजियाबाद, बहराइच और मेरठ, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों को बदला जा सकता है। यहां पर जो ये तमाम पॉइंट्स हैं, इन्हीं के आधार पर टिकट वहां पर दिया जाएगी। उनकी उम्र के आधार पर, उन्होंने किस तरीके से क्षेत्र में काम किया है, उस आधार पर टिकट का वितरण किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फूलपुर लोकसभा सीट से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार को चुनाव लड़ाने की रणनीति बनाई जा रही है। तो नीतीश के लिए जेडीयू खास रणनीति बना रहा है और पूर्वांचल में राष्ट्रीय नेता की टक्कर का नया फ्रंट खुलेगा। मोदी की काशी के बाद फूलपुर विपक्ष का गढ़ बनेगा। तो मुस्लिम, यादव, कुर्मी वोटों को साथ लाने की खास तैयारी। कुर्मी वोटों को नीतीश कुमार के सहारे वापस लाने की कवायद की जा रही है। फूलपुर सीट पर सबसे ज्यादा कुर्मी वोटर्स का दबदबा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जेडीयू खास रणनीति बना रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। रणनीतिकार मानते हैं कि इससे सीएम नीतीश न सिर्फ खुद को विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा साबित कर सकेंगे, बल्कि वो पीएम मोदी को सीधी टक्कर देते हुए भी दिखेंगे। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट फिर से चर्चा में है। इसकी वजह है बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं। सुशासन बाबू को यूपी से चुनाव लड़ाने के लिए जेडीयू खास रणनीति बना रहा है। इंडिया और एनडीए के बीच जारी सियासी लड़ाई की तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। 2024 के चुनाव में फूलपुर सीट सबसे ज्यादा खास होने जा रही है। 46 साल के बाद अपने गुरु जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर नीतीश ने विपक्ष को जोड़कर दिखा दिया और अब नीतीश की नजर उस सीट पर है जहां से जवाहरलाल नेहरू संसद पहुंचे थे। 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने वाले चाणक्य नीतीश कुमार क्या इंडिया के संयोजक बनेंगे, इस पर अभी सस्पेंस है। लेकिन फूलपुर सीट बिहार से लेकर यूपी तक मोमेंटम बनाने लगी है। इसके पीछे है नीतीश का कद, कास्ट और विपक्ष का जातीय समीकरण। 5 फैक्टर से समझिए अखिलेश को क्यों चाहिए नीतीश का साथ। पूर्वांचल में राष्ट्रीय नेता की टक्कर का नया फ्रंट खोलना, मोदी की काशी के बाद फूलपुर को विपक्ष का गढ़ बनाना, मुस्लिम, यादव, कुर्मी वोटों को एक पाले में खड़ा करने की रणनीति, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिली कामयाबी को भुनाने की रणनीति, अखिलेश से छिटके कुर्मी वोटों को नीतीश के सहारे वापस लाने की कवायद। उत्तर प्रदेश के जो जेडीयू के कार्यकर्ता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़े। इस बात की चर्चा तो पार्टी तय करेगी ना कि मुख्यमंत्री जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो कोई बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि फूलपुर से चुनाव लड़ें, फतेहपुर से चुनाव लड़ें। सभी समाज के लोग के लिए जो बिहार में काम हुआ है उससे लोग उत्साहित हैं और चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का हम यहाँ अभिनंदन करें, स्वागत करें।
ये प्लान जितना गणित पर निर्भर है उससे कहीं ज्यादा इसकी केमिस्ट्री उलझी है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं और पीएम पद के लिए उन्होंने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है। अगर नीतीश बिहार के बाहर अपनी दावेदारी में उतरते हैं तो बीजेपी के हमले और तेज होंगे, जिसकी शुरुआत अभी से हो गई है। बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है नीतीश जी के राज में। कानून का राज समाप्त, गुंडों का राज हो गया, अपराधीकरण हो गया, बालू माफिया का राज, शराब माफिया का राज। और नीतीश जी यही मॉडल लेके उत्तर प्रदेश जाएंगे। अरे जमानत जब्त बिहार में होगा, वहां तो छोड़ दीजिए, बिहार में ही वो चुनाव लड़ने की स्थिति में है। समाजवादी पार्टी भी इंडिया मोर्चे में शामिल है। 1 अगेंस्ट 1 फॉर्मूले पर अंदर खाने मंथन भी चल रहा है। नीतीश यूपी आएंगे या नहीं, इसका औपचारिक ऐलान भले ही अभी तक नहीं हुआ। आखिर नीतीश को लेकर फूलपुर सीट की ही चर्चा क्यों हुई है, तो आपको बता दें। इस पर सबसे ज्यादा कुर्मी वोटर्स का दबदबा है। इसी समाज से नीतीश भी आते हैं, जिसकी आबादी यहाँ 3 लाख यानी कि 20% है। दूसरे नंबर पर दलित समाज है, जिसकी आबादी करीब 2.5 लाख है। तीसरे नंबर पर है मुस्लिम, जिनकी आबादी है 1.25 लाख। चौथे नंबर पर ब्राह्मण है, जिनकी आबादी है 1.25 लाख। और 5वें नंबर पर कुशवाहा मौर्य समाज आता है, जो 75,000 वोटों की ताकत रखता है। 55% ओबीसी वोटर्स इस सीट पर आते हैं। यूपी की करीब 8 से 10 लोकसभा सीटों पर यह फैक्टर काम करता है। कार्यकर्ता को हक नहीं है मांग करने का। क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेता है, लेकिन आप लगता है उसका मतलब दम है? समय पर निर्णय लेंगे। मैं अभी कोई निर्णय नहीं लिया। मोदी योगी युग में अखिलेश यादव को कुर्मी वोटर्स से तगड़ा झटका लगा है। मौजूदा समय में फूलपुर सीट बीजेपी के कब्जे में है। अब अखिलेश की मंशा नीतीश जैसे चेहरे के रूप में है। अब ये महज संयोग है या फिर प्रयोग? जनता की डिमांड है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़े, और लड़े भी क्यों ना। अब देखिए 2014 में जब प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस हुए थे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, तो 2 जगह से वो उन्होंने चुनाव लड़ा था, बड़ोदरा से और वाराणसी से। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी जो INDIA अलायंस है उसके वो बड़े नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से वह भी एक प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस हैं वो अपने अलायंस के लिए। तो वो 2 जगह से लड़ेंगे तो उसमें कहाँ दिक्कत है। फूलपुर का इतिहास रहा है कि पटेल मतदाताओं ने जिसका समर्थन कर दिया उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस सीट पर कुर्मी मतदाताओं के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 9 बार कुर्मी बिरादरी से आने वाले लोग सांसद चुने गए। साल 1980 से 2004 तक फूलपुर सीट कुर्मी बिरादरी के नेताओं के ही कब्जे में रही। 1980 में BD सिंह सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद राम पूजन पटेल लगातार 3 बार इस सीट से लोकसभा पहुंचे। 1996 में सपा के जंग बहादुर पटेल ने काशीराम को हराया। 2019 में सीट से बीजेपी की केशरी देवी पटेल चुनाव जीतने में सफल रही थी। यादव और मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिन्हें सपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। नीतीश कुमार अगर फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो कुर्मी के साथ ही यादव और मुस्लिम मतों के सहारे उनकी राह आसान हो सकती है। नीतीश के सहारे विपक्ष भी यूपी से बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगा। कहते हैं राजनीति में राजनेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कभी कम नहीं होती। फूलपुर में चुनाव की चर्चा क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक महत्वाकांक्षा का ही परिणाम है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी राजनीतिक थर्मामीटर के जरिए जानने के प्रयास में है कि अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं तो राजनीतिक स्तर पर किस तरीके की चर्चा और बहस की शुरुआत होती है? क्या नीतीश कुमार INDIA के अंदर और NDA के अंदर भी अपने महत्वाकांक्षा को लेकर एक नया संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा। तो INDIA गठबंधन को आखिर नीतीश कुमार का साथ क्यों चाहिए? आपको बता दें, पूर्वांचल में राष्ट्रीय नेता की टक्कर का नया फ्रंट खोलना चाहता है यह गठबंधन, और मोदी की काशी के बाद फूलपुर को विपक्ष का गढ़ बनाना चाहता है। यहां पर मुस्लिम, यादव, कुर्मी वोटों को एक पाले में लाने की जुगत की जा रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव में कामयाबी को भुनाने की रणनीति है। कुर्मी वोटों को नीतीश के सहारे वापस लाने की कवायद की जा रही है। फूलपुर सीट की चर्चा क्यों है? सीट पर सबसे ज्यादा कुर्मी वोटर्स का दबदबा है। कुर्मी समाज से नीतीश कुमार भी आते हैं। आबादी यहां पर 3 लाख है, यानी कि 20% जो है वो कुर्मी वोटर्स है। और दूसरे नंबर पर दलित समाज है। यहां पर दलितों की आबादी की बात करें तो 2.5 लाख वोटर्स यहां पर दलित समाज से आते हैं। तीसरे नंबर पर मुस्लिम है, जिनकी आबादी तकरीबन 1,75,000 वोटर्स है। और चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो
1,25,000 यानी कि 1.25 लाख जो है वो ब्राह्मण यहां पर हैं। उसके अलावा 5वें नंबर पर कुशवाहा और मौर्य समाज के लोग हैं, जिनकी ताकत की बात करें तो 75,000 वोट इनके हैं। फूलपुर सीट पर